नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। इंदौर के खजराना थाने पर पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। तो वहीं आप पार्टी के नेता पर आरोपी पक्ष के वकील के द्वारा आरोप लगाया गया कि 40 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। इंदौर के खजराना थाने पर पिछले दिनों फरियादी महिला द्वारा पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर दस्तक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें राजनीतिक रूप लेते हुए आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। अनवर दस्तक के वकील के द्वारा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया गया कि आप पार्टी से जुड़े शिवम सिंह द्वारा अनवर दस्तक के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने को लेकर 4 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस के समक्ष कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी और तमाम दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। आप पार्टी के शिवम सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि इस पूरे मामले में जहां एक और पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी ओर आरोपी पक्ष पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सके। इस पूरे मामले में अनवर दस्तक अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस द्वारा टीम गठित कर उनकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी का एक नेता है जो अपने आप को राहु विधानसभा का अध्यक्ष बताता है। वो लगातार मेरे पक्षकार एवं उनके परिवारों को लगातार दबाव बना रहा है। उसके द्वारा लगातार पैसों की मांग की जा रही है। अगर पैसे नहीं दिए जाएँ तो उसके द्वारा कहा जा रहा है अगर आपके पास द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा, ये किया जाएगा। हमारे पार्टी के फंड हमारे पार्टी के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि अनवर दस्तक से पैसे लिए जाएँ। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि आप समुद्र से एक बाल्टी निकाल लोगे तो कुछ कम नहीं होगा, हमें पैसे दिया जाए। 40 लाख रुपए से अधिक की मांग शिवम सिंह द्वारा की जा रही है। हमने आज मनीष कपूरिया जी साहब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें उनसे कहा है कि आम आदमी पार्टी का ये जो चाल चरित्र चेहरा है ये इस तरीके से सामने आ रहा है। ये किस तरीके से सम्राट परिवार के लोगों को ब्लैकमेलिंग करके उनका जो एक तरीका है वो आज इसमें खुलासा हुआ है। हमारे द्वारा उक्त रिकॉर्डिंग सीडी सब मनीष कपूरिया साहब के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनसे कहा गया है कि इन पर निष्पक्ष जांच करके शिवम सिंह के अलावा जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता है इसके उस पूरे षड्यंत्र रचते हैं जो सम्राट परिवार के युवकों से ब्लैकमेलिंग करते हैं, इनका पूरी जो गैंग है इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए मनीष कपूरिया साहब से हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इंदौर को लसूड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने ही पति के खिलाफ आपत्तिजनक प्रति सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। महिलाओं की कुछ वर्ष पहले इंदौर के व्यापारी के साथ शादी हुई थी, जिसके बाद से महिला शारीरिक रूप से काफी प्रताड़ित चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ आपत्तिजनक सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला की कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी। पति कुछ दिन तक तो काफी अच्छे से रखता था, लेकिन उसके बाद उसने मारपीट करने लगा, शारीरिक शोषण भी किया करता था। महिला काफी सहन करती रही, लेकिन जब महिला को पता चला कि उसके पति की 2 शादी पहले भी हो चुकी है, वह अपना आपा खो बैठी। पूरे मामले में लसूड़ा थाने पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पति की तलाश शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में फरियादिया के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि जब उनका विवाह हुआ था तो कुछ समय तक कुछ चीज़ें ठीक रही, उसके बाद पति उनको मारपीट करने लगा और भी अप्राकृतिक हरकत किया, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रही। साथ ही साथ पति ने इस बात का भी धोखा दिया कि उसकी 2 शादियाँ पहले हो चुकी थी और इस शादी से पहले उसने यह बात छुपाई थी। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए उसमें धारा 498A और 377 IPC का प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति की क्या पहले क्या अभी ये पूरा मामला जांच में है। जांच में पति का क्या प्रोफाइल है, क्या काम करता है, कहाँ अभी है, उसका पता चला नहीं है। उसको तलब भी किया गया था, तो वो सब चीज़ें की जाएंगी और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अपनी मां के साथ गरबा देखने गई 11 वर्षीय बच्ची माही केसर में गोली लगने से मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है। पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे प्रकरण में पुलिस ने हीरानगर थाना क्षेत्र के आसपास के 315 बोर शस्त्र धारकों के क्षेत्र भी पुलिस ने थाने पर जमा करवा लिए हैं, जिनकी भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक 30 लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं।
जिनका परीक्षण भी कराया जा रहा है। बहुत जल्द पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी कि आखिर बच्ची को गोली कहां से आगे लगी थी। पूरे प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने बहुत बारीकी से अभी तक जांच की है। इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है 304 आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या का। पुलिस ने इसमें वैज्ञानिक तौर पर कई सारे साक्ष्य जुटाए हैं। ये जो भी हथियार से चलना अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है 315 बोर का है, और इसमें जो आसपास के लाइसेंसधारी शस्त्र धारक हैं उनसे शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं और उसका परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस इसके साथ ही अन्य कई सारे बिंदुओं पर भी अभी विवेचना कर रही है आरोपी तक पहुंचने के लिए, और शीघ्र ही हम आरोपी तक पहुंचेंगे। केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय द्वारा अंतर सीमांत एक्वेटिक प्रतियोगिता बुधवार से प्रारंभ की गई। CSW सिसुबर इंदौर परिसर में आयोजित स्पर्धा में सीमा सुरक्षा बल के 11 फ्रंटियर्स भाग ले रहे हैं। बुधवार से शुरू हुई प्रतियोगिता शनिवार तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में स्विमिंग, डाइविंग और वाटर पोलो स्पर्धा होगी, जो कि सीमा सुरक्षा बल के इंदौर कैंपस केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय के तरनताल परिसर में आयोजित होगी। डाइविंग की प्रतियोगिता नगर निगम इंदौर के नेहरू पार्क स्विमिंग पूल में होगी। ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर मुख्य अतिथि कुलदीप कुमार गुलिया, महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल इंदौर, ने कहा कि कोरोना के बाद 2 साल ये प्रतियोगिता हो रही है। खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह है। BSF इंटर फ्रंटियर एक्वेटिक कंपटीशन 2022 कंडक्ट कराने जा रहा है। ये कंपटीशन 3 दिन तक चलेगा। आज इसकी शुरुआत है और 15 तारीख को इसका समाप्ति होगी। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में विदेश से आए बच्ची के नामी डॉक्टर के साथ वसूली की घटना सामने आई है। फिलहाल डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपियों के खिलाफ वसूली सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बता दें, विदेश से आए हुए डॉक्टर ने इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में जमीन को लेकर संबंधित व्यक्तियों से सौदा किया। इसी दौरान वह डॉक्टर से वसूली पर उतारू हो गए। अलग अलग तरह से उन्होंने डॉक्टर से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए, तो डॉक्टर और उनकी पत्नी को किसी झूठे मामले में फंसाने की भी योजना बना ली। कोर्ट के माध्यम से एक प्रकरण भी दर्ज करवा दिया। फिलहाल डॉक्टर ने जब इस पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारियों को यह भी जानकारी लगी कि डॉक्टर पहले विदेश में रहते थे। इंदौर में आने के बाद वह एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। शहर के जाने माने बच्चों के डॉक्टर हैं। इसी दौरान उन्हें क्षेत्र में जमीन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने 2 युवकों से संपर्क किया। इसी के दौरान उन्होंने डॉक्टर से वसूली शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर 25 लाख रुपए वसूल लिए। तकरीबन 50 लाख रुपए वसूलने की योजना आरोपियों ने बनाई थी, लेकिन डॉक्टर ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति हैं जो डॉक्टर थे, उनके द्वारा एक ज़मीन का सौदा कुछ साल पहले 2-3 साल पहले हुआ था। इस मामले में कुछ वो मेटेरियलाइज ना होने के कारण ये इनका समझौता करके आपसी राजी मर्जी से वो प्रकरण समाप्त हो गया था, और उसमें उन्होंने संबंधित का कोई ट्रस्ट था, उसमें भी इन्होंने पैसे इत्यादि दिए थे। अब जो हमारा फरियादी पक्ष है उसको पता चला कि कोई उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध केस चल रहा है न्यायालय में, जहाँ से गिरफ्तारी वारंट आया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आरोपी था वो भी बार बार इनको फ़ोन कर रहा था कि आप हमें इतना मुकरासी दे दो, नहीं तो हम आपको जेल की हवा खिलाएंगे। क्योंकि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति हैं, वो काफ़ी पीड़ित थे, परेशान थे। इस बात की अंततः उन्होंने शिकायत पुलिस से की कि मुझसे अवैध पैसे की मांग की जा रही है। इस मामले में प्रथम दृष्टया धारा 384 का अपराध बनने से कनाड़िया थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की तह तक जांच करेगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाखों की राशि की डिमांड थी। इसमें जो मांगने वाला था वो काफ़ी पैसे मांग रहा था। अब जांच में चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि कितना पैसा मांगा, क्या क्या मुद्दे थे जिन पर ब्लैकमेल करने का प्रयास करा था। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा अलग अलग संगठनों के साथ बैठकर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद लगातार की जा रही है। महापौर ने संगठनों से चर्चा कर शहर को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली इकाइयों की सूची तैयार करने के बाद व्यापक रूप से कदम उठाकर उन इकाइयों में बदलाव के निर्देश दिए जाएंगे। दरअसल इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत शहर की आबो हवा को स्वच्छ करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
इसके अंतर्गत इंदौर शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। जहां एक तरफ नगर निगम इंडस्ट्रियल संगठनों के साथ बैठक करके उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यातायात विभाग और अन्य संगठनों से भी समन्वय स्थापित करके सूची तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। इसके साथ ही महापौर का कहना है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से होने वाले प्रदूषण को लेकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ व्यापक चर्चा की गई है। साथ ही आरटीओ के द्वारा चर्चा कर वाहनों को ऑडिट करने की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि शहर में प्रतिबंधित वाहनों का संचालन न हो सके। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर शहर में पिछले कई महीनों से युद्ध स्तर पर कवायद भी की जा रही है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करना शामिल है। 7 और 8 अक्टूबर को जितने स्टेक होल्डर्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों, वेस्ट मैनेजमेंट के हों, इन सब की अलग अलग हमने मीटिंग की है। सारे स्टेक होल्डर्स के विचार जाने हैं और ये पता करने की कोशिश की है पहले तो एक सर्वे करके कि कहाँ से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, फिर उसको कंट्रोल करने के तरीके, जैसे ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाए जाएं, इंडस्ट्रीज़ में सख्त रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रूल्स हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो मशीन्स लगती हैं, लगना अपनी जगह है, वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो उसी स्टैंडर्ड की लगी हैं जिस स्टैंडर्ड की लगनी चाहिए। तीसरा एक अच्छा बहुत सुझाव निकल के आया कि आरटीओ सारे वाहनों का हेल्थ ऑडिट करे, कि सर्टिफिकेट लेना अपनी जगह है, लेकिन उस सर्टिफिकेट के अनुरूप सारी वाहन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जिन वाहनों को बंद कर दिया गया है वो तो सड़कों पे नहीं चल रहे हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जोन्स में एयर क्वालिटी कंट्रोल करने का प्रयास इस पूरे अभियान के माध्यम से किया जाएगा। शहर से सटे दतोदा गांव के विजय पांचाल नामक एक ऐसे युवक ने फिल्म राज डर में संगीत दिया जो पूरी तरह से नेत्रहीन है। विजय ने अपनी इस कमजोरी को अपनी पर हावी नहीं होने दिया और अपनी ताकत बना लिया। संभवतः यह देश में पहला उदाहरण होगा जब एक दृष्टिहीन युवक ने पूरी फिल्म की संगीत को सजो दिया। इस फिल्म में लगभग सभी कलाकार इंदौर एवं आसपास के हैं। शुक्रवार 14 अक्टूबर को इसका प्रदर्शन इंदौर सहित देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में होने जा रहा है। फिल्म के निर्देशन लखन गौड़, प्रोड्यूसर लोकेश शर्मा, प्रमोद जैन ने बताया कि अब तक केवल संगीत निर्देशक रविंद्र जैन ने ही हिंदी फिल्मों में नेत्रहीन होते हुए भी संगीत दिया, लेकिन दतोदा गांव के विजय पांचाल की कहानी कुछ अलग है। इस युवा को म्यूजिक अरेंजमेंट और म्यूजिक क्रिएशन में बचपन से ही महारत हासिल है। आंखों नहीं होने के बावजूद उन्होंने कंप्यूटर सीखा, उसे चलाया, बल्कि कंप्यूटर की मदद से म्यूजिक भी तैयार किया। विजय पांचाल बहुत अच्छे पियानो प्लेयर भी हैं। यदि हम उन्हें म्यूजिक बनाते और पियानो चलाते हुए देखेंगे तो अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। उनके कंप्यूटर में मॉनिटर भी नहीं है। आंखों से देख नहीं पाने के कारण उनके लिए मॉनिटर का उपयोग कोई मायने नहीं रखता। उनके कंप्यूटर में उनका एक जिसकी मदद से वो अपना संगीत तैयार करते हैं। इसका सारा काम केवल कंप्यूटर के बटन की आवाज़ पर निर्भर है। वे आवाज़ सुनकर समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन एक्टिव है और उसे क्या कमांड देना है। विजय पांचाल की इस दक्षता को देखकर इस कहावत पर विश्वास करना ही पड़ेगा, जब भगवान हमसे कोई एक चीज छीन लेता है तो उसके बदले में कुछ ऐसा भी दे देता है वो सामान्य से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। फिल्म राज डर का पूरा म्यूजिक विजय पांचाल ने तैयार किया है। गाने भी उन्होंने संगीत की कर्णप्रिय धुनों से सजाए हैं। पार्श्व संगीत भी उन्होंने तैयार किया है। केवल फाइनल संगीत फिल्म की टाइमलाइन पर एडिटर ने जमाया है। इतनी खूबियों के बावजूद विजय पांचाल न तो मीडिया से मिलने के लिए तैयार है, न अपनी तस्वीर साझा करना चाहते हैं। उनसे उनके गांव दतोदा जाकर जरूर मिला जा सकता है। फिल्म डर राज का एक ऐसी युवती की कहानी है जो तमाम विपरीत हालातों के बावजूद अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक लेकर जाती है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। ये जो लड़की है बेसिकली मतलब जो मूवी है वो एक लड़की की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और हम लोग देखते हैं कई बार मतलब काफ़ी सी घटनाएं हो रही है समाज के अंदर जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद लोगों को सजाएं मिलने के बाद में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये जो हमारी मूवी है ना ये बेसिकली राज डर का है कि एक लड़की के सामने जब कोई घटना होती है इस तरह की तो उसके मन पे क्या इफेक्ट आता है उस चीज़ का, इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उसको गुजरना पड़ता है। तो उस चीज़ों के ऊपर बेस है। उसके अलावा एक और चीज़ है और वो ये है कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसकी पूरी लाइफ एज एन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो और उसके बाद में किस तरीके से अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो उस तरह की कुछ एक स्टोरी है जिसके ऊपर स्टोरी बेस है और एंटरटेनिंग वे में है।
उसमें जो आर्टिस्ट की अगर बात करें तो आर्टिस्ट जो है मुंबई में वर्क कर रहे हैं, जो मिलगीत का आयान तो काफ़ी अभी मुंबई में वर्क कर रहे हैं और पहले भी उन लोगों की मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं। और बाकी हमारे आकाश शिवरी जी हैं, जिन्होंने से जागृति है, इन्होंने बाकी सिंगर्स लोग सभी लोग यहाँ पर हैं देखती हैं। अगर आप इन लोगों से भी कुछ पूछना चाहें तो आप मूवीज़ कब रिलीज़ होगी? सर ये 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है मूवी ऑल ओवर MP में। ऑलमोस्ट 25 से 30 सिनेमा जो है हमारी मूवी MP में कवर कर रही है। इसके अलावा हम लोग पैन इंडिया जा रहे हैं। पैन इंडिया में बिहार में भी, पटना में भी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद हम साउथ में भी जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे करके पैन इंडिया जा रही है। तो अभी यहाँ पर जो है MP के लिए मतलब एक काफ़ी प्राउड की चीज़ है, ये काफ़ी प्राउड की बात है। मतलब MP के लेवल पर अभी तक ना इस तरह की एफर्ट्स और इस तरह की मूवी अभी तक आई नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि MP के लोगों को भी इस तरह का मतलब एक हिम्मत मिले कि यार कुछ MP। इंदौर के पितृ पर्वत पर आज हुआ दो कैलाशों का संगम। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर पद्मश्री गायक कैलाश खेर ने दी हरफनमौला किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित। दरअसल जब कैलाश खेर पितृ पर्वत पर पहुंचे तो उनका स्वागत कैलाश विजयवर्गीय ने किया। विजयवर्गीय ने मंगलवार को उज्जैन में PM मोदी के सामने दी गई प्रस्तुति की तारीफ की। कैलाश खेर ने कहा कि अपनी रचना, अपनी लिखावट, अपना संगीत, अपना नात। फिर कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि पितृ पर्वत के लिए भी कैलाशा लाइव इन कॉन्सर्ट रखा जाए। इस पर विजयवर्गीय बोले पक्का। दोनों ने इसके बाद पितृ पर्वत पर मीटिंग भी की। विजयवर्गीय ने कैलाश खेर को उनकी पसंदीदा इंदौरी रबड़ी भी खिलाई। इसी के साथ पार्श्व गायक कैलाश खेर ने हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हरफनमौला गायक कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ऐसे बनो जैसे छोटे बालक को कैसे माता पिता दौड़ा दौड़ा के खिलाते हैं। ले बेटा लास्ट, बस एक और खा ले, बस लास्ट। परम पिता परमेश्वर आखिर दम तक ऐसे दौड़ा दौड़ा के खिलाएंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।